इंसान है और वो थोड़ी सी भी अक्ल रखता है तो वो हक को पहचानने में उसको देर नहीं लगेगी। माथुर लखनवी कहते हैं कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता। अब जाहिर है कि माथुर लखनवी कह रहे हैं कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, प्यासों की स्वागत के लिए गंगा का किनारा जाता। प्यासों के स्वागत के लिए गंगा का किनारा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मखसूस हैं सिर्फ मुसलमानों के एक तबके के लिए, ऐसा नहीं, बल्कि हुसैन ने जो कुछ भी कुर्बानी करबला के मैदान में दिया है वो पैगंबर इस्लाम ने दीन को पहुंचाया। किसी चीज़ का पहुंचा देना, किसी चीज़ का कहीं के ऊपर फायजा कर देना, मसलन घर का कोई भी फर्द है, अगर बाज़ार से कोई एक अच्छी चीज़ लेकर के आया है, अगर उसको कायदे से ना इस्तेमाल किया जाए, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए, बहुत सादे सादे लफ्ज़ों में, बस चंद मिनट गुफ्तगू होगी सादे सादे लफ्ज़ों में, कि अगर उसका एहतमाम ना किया जाए, लाने वाला तो अपनी जफ़ाकशी मेहनत से मजदूरी से किसी तरीके से एक बेहतरीन खूबसूरत, मसलन आजकल के दौर का जो नया टीवी चल रहा है जिसको LCD कहते हैं, वो ला करके उससे लगा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए घर के अफराद उसकी हिफाजत ना करें, उसको कायदे से इस्तेमाल ना करें, तो कल वो बर्बाद हो जाएगा। तो पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह के भेजे हुए दीन को दुनिया में भेज तो दिया, पहुंचा तो दिया, मगर ये है कि उसकी मुहाफ़ज़त किसने किया? दीन को पहुंचा तो दिया। 1,24,000 अंबिया है, इसी पे मामूर किए गए, लेकिन हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी है वो देने के बाद इस दीन को बचा लिया। वरना ये दीन जिस तरीके से मुसलमानों के दरमियान में कठपुतली बना हुआ था, जो यजीद था जो बंदरों से खेलता था, तो ये समझ लीजिए उसका दीन यही था, उसको नमाज से कोई मतलब नहीं था। और मैं इसमें क्या बयान करूँ, बहुत कुछ बयान है कि उसकी नक़्ल हरकत क्या हुआ करती थी। शराब के नशे में चूर रहता था, जितनी हराम चीज़ है सब वो इस्तेमाल करता था और अपने आप को मुसलमान करता था। अफसोस ये है कि उस दौर का वो जो यजीद था, आज भी उसी दौर के कुछ यजीद पाए जाते हैं। अगरचे वो मान लीजिए कि शराब नहीं पीते हैं तो उससे ज़्यादा बुरे काम अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी अच्छी बात को बुरा कहना। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है और उसके बारे में कोई ये कहे कि ये बहुत बुरी बात है, तो ये सबसे बुरी बात तो यही होगी कि अच्छे को बुरा बताना और बुरे को अच्छा बताना। यानी ये दिमाग से आदमी सोचे ये अक्ल क्यों अल्लाह ने दी है? अक्ल इसी वजह से दिया है कि तुमको अक्ल वसी हमने दिया है, अक्ल कलील नहीं दिया है। इस अक्ल को जितना तुम फैलाओगे उतनी तुम अर्तकाई मंजिल के ऊपर, उतनी तुम बुलंदी के ऊपर जाओगे। लेकिन ये इंसान जो है वो ज़मीन पर रहता है और ज़मीन में ऐसे भी इंसान रहते हैं जो फितना फसाद में लगे रहते हैं, उन्हें खुद नहीं कुछ करना है, लेकिन ये उनका काम ये है कि शैतानी काम है, जो हुलूल है कि एक दूसरे को खुद नहीं करेंगे, दूसरे को बहकाएंगे। ये तो मालूम नहीं हुआ कि किसी अच्छी चीज़ के ऊपर पर्दा डाल देना, यानी उसका काम का उसको अमल में न लाया जाए, उसको अंजाम न दिया जाए, ये कितनी बुरी बात है। अगर मैं हर उस इंसान से जो थोड़ी सी भी अक्ल रखता है, चाहे मैं तन्हाई में बात करूं, चाहे मैं इज्तिमाई बात करूं, चाहे मैं इनफरादी बात करूं, उससे मैं ये पूछूं कि ये बात अच्छी है या बुरी है, या मैं यूँ कहूँ सादे सादे लफ्ज़ों में कि इस वक्त मैं अगर पूछूं हर एक, यानी यहाँ तक कि बच्चा जो समझ रखता है, थोड़ी सी अकल रखता है, मुझसे अगर ये पूछूँ कि ये बताओ कि इस वक्त दिन है या रात, तो जो थोड़ी सी भी अक्ल रखता है, ज़रा सी भी सलाहियत रखता है, भी बच्चा है, तो वो कहेगा कि आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? क्या आप नाबीना हैं? आज दिन है, इस वक्त दिन है। मैं उससे पूछूं कि इसकी दलील क्या है? क्या रोशनी है, सूरज निकला हुआ है, उसकी दलील है। मैं पूछूंगा अच्छा फिर रात की दलील बताओ, तो कहेगा सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज चला जाता है, रात की तारीकी, अंधेरा छा जाता है, वो रात है। तो एक बच्चा भी इस बात को बता देगा। अब मान लीजिए इसी जगह के ऊपर किसी मैं बुजुर्ग से पूछूं कि इस वक्त दिन है, तो वो कहेगी नहीं आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये मुतलक रात है। तो अब मैं उसको अकल का अंधा कहूँ, अकल का उसको बीना कहूँ या नाबीना कहूँ? तो अब आप समझ लीजिए कि इस माशरे में जब इंसान इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है, उसके बावजूद अपने आप को नहीं पहचान सका कि हम किस मुकाम के ऊपर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कम से कम मैं कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष में हर मज़हब व मिल्लत का इंसान जो है, अगर हुसैन का नाम ले लीजिए कि हुसैन, कहेंगे हाँ हुसैन है, हुसैन सदाकत का नाम है।
حسین انسانیت کا نام ہے، ہر انسان یہ کہہ دے گا. لیکن کیا یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں یا جلسے ہوتے ہیں یا انجمنیں برآمد ہوتی ہیں، کیا ہر شخص ایک مرکز کے اوپر ہے؟ اسی میں سے نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یعنی غلط اور صحیح کا انتخاب تو آپ نے خوب کر دیا، لیکن اپنی عقل کا ماتم نہیں کیا کہ آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے. اب میں اگر پوچھوں کہ اچھا اگر حسین کی مخالفت میں کوئی بات ہو رہی ہے تو ذرا سا برائی بتا دو، کیا برائی ہے؟ تو نئی نئی منطقیں پیش کی جائیں گی جس کا کوئی تاریخ میں کہیں پر کوئی حوالہ نہیں ہے، اور اگر حوالہ بھی ہے تو وہ بکے ہوئے مفتی ہیں جو بڑی بڑی سلطنتوں نے اور بڑے بڑے حکاموں نے ان کو خرید لیا تھا، اور انہوں نے اپنے قلعے کے اندر بیٹھ کر کے حدیثیں گڑھوائیں اور لکھوائیں. ایسی کتنی 7,000 سے زیادہ حدیثیں گڑھی گئی ہیں دور امیہ میں، اور اسی طریقے سے 14 سے 17 اور 18,000 حدیثوں کی تاریخ ملتی ہے جو دور بنی عباس میں گڑھی گئی ہے. میں نے اتنی گفتگو اس لیے کہی، اس لیے کہ فرش ازا جہاں پر بچھی ہو، کسی جگہ پہ بچھی ہو، یہ فرش ازا بچھانے والے یہاں بھی ایک ہندو کے گھر میں بس بچھی ہوئی ہے. لیکن میں یہ پوچھوں کہ میں عقیدے میں زیادہ مضبوط ہوں یا وہ، جبکہ ان کا اس مذہب سے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن حسین کو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین سچے تھے. حسین نے انسانیت کا سبق دیا، اور مذہب انسانیت ہی کو سکھاتا ہے. جس نے انسانیت کو سمجھ لیا اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معبود حقیقی کو سمجھ لیا. جس نے حسین کو سمجھ لیا اس نے اس معبود حقیقی کو سمجھ لیا. اور جس انسان کے دل میں یہ انسانیت پنہاں ہو گئی، جس نے خاصان خدا کی عزت کیا، وہ غیب سے، وہ پردے سے اس کی مدد کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میں ایک تھوڑی سی بات میں بات کو پوری سمیٹے دے رہا ہوں. سمجھیے، میں ابھی اگر آپ سے کہوں کہ ذرا سا معلوم کیجئے، ایک ایک کا شانہ ہلا کر کے پوچھئے کہ کہیں کے اوپر پورے ہندوستان میں، بلکہ چلیے میں اور بات کو آگے بڑھا دوں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں تک یہ قرۂ ارض، یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر یزید کا بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ اگر اب تک نہیں سنا ہے تو جو مجالس، ماتم، جلوس ان کی مخالفت کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی اپنے ملا سے پوچھ کر کے بتاؤ، تمہارے ملا لوگ تو بڑے قابل، اس سے یہ پوچھ کر کے بتاؤ کہیں یزید ڈے بھی منایا جاتا ہے؟ کہیں پر اگر یزید ڈے منایا جاتا ہو تو بتاؤ کون سا ایسا مقام ہے؟ اس لیے کہ کسی کی ہمت ہی میں نہیں. اگر یزید اچھا ہوتا تو یزید کا دن منایا جاتا. لیکن حسین ڈے کے متعلق مجھ سے پوچھئے تو میں کچھ بتا دوں گا کرسچنس لوگوں کے یہاں. جیسے کہ لکھنؤ میں کرسچن کالج ہے، سال میں ایک دن وہاں حسین ڈے منایا جاتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے انسان ہیں وہاں آتے ہیں اور حسین کے اوپر وہ اپنا لیکچر دیتے ہیں. دنیا کی ہر قوم حسین کو مانتی ہے، لیکن حسین کو صرف وہ نہیں مانتی ہے جو حسین کے قاتل ہیں. میں اکثر مصائب میں بہت کچھ ہے، لیکن میں مصائب میں ایک دل کو چھوتا ہوا، جو دل کے اوپر اثر کرے، اور اثر کیا کرے، جو ایک حقیقت ہے. کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے اور امام عالی مقام نے میدان کربلا میں آ کر کے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک بار خیمے سے رونے کی آواز آئی. کیا ماشاءاللہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، صاحب اولاد ہیں، سنیں اور سمجھیں اور محسوس کریں. تو خیمے سے آواز آئی تو امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے. کہا کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے آپ کی آواز سن کر کے، حل من ناصر ینصرنا کی. عزیزوں، یہ امامت کے پروردہ تھے. امامت محتاج نہیں ہوتی سینوں سال کی.
उधर इमाम ने आवाज दिया, इधर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। जनाब रबाब से इमाम आली मकाम ने कहा कि बच्चे को मुझे दे दो। मैं जाता हूँ फौज अशकिया से जाकर के मैं कहता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, तुमने सबका कत्ल कर दिया, मेरे जवान बेटे को कत्ल कर दिया, उसके सीने पर तुमने नेज़ा मारा, तुमने हमारे 32 साल भाई अब्बास का कत्ल कर दिया, उसके दोनों शाने काट दिए, नहर के किनारे लाशा पड़ा हुआ, औनो मोहम्मद का हमारे भांजों का कत्ल कर दिया, वो भी दरिया के किनारे पड़े हुए हैं, मक्तल में पड़े हुए हैं। तुमने घर के जितने अफराद हैं सबका कत्ल कर दिया मर्दों में। अब सिर्फ हमारे एक बेटा है जो बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर के ऊपर बीमार पड़ा है, और वो भी किसमें हालत तप में, यानी कि बुखार के आलम में पड़ा हुआ है। लो मैं अली असगर को लेकर के जाता हूँ, शायद हो सकता है कि अशकिया को कुछ रहम आ जाए, कुछ रहम आ जाए। आते हैं लेकर के हाथों पे बुलंद करते हैं, फौज अशकिया से कहते हैं कि देखो हम तुम्हारी नजरों में गुनहगार हैं, लेकिन ये बच्चा तो नहीं गुनहगार है। इस बच्चे को अगर ये तुम सोच रहे हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो इसको मैं जलती रेत के ऊपर मैं लिटाए देता हूँ। अरब की रेत, अरब में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और बालू जब गर्म होती है तो उसके बारे में लोग मिसाल देते हैं कि चना डाल दो तो भुन जाएगा। अब 6 महीने के बच्चे को आप तसव्वुर कीजिए कि जब इमाम आली मकाम ने उस रेत के ऊपर आपने बच्चे को डाला है तो बच्चा मछली की तरह तड़पने लगा। जल्दी से घबरा के उन्होंने फिर हाथों के ऊपर लिया, और लेने के बाद कहा कि तुमने ये देखा कि इस बच्चे की क्या बेकसी है, कि इस कदर ये शिद्दत प्यास से और अरब की ये रेगिस्तान की जो गर्मी है किस तरीके से ये हलाक हो रहा है। जब ये कहा तो फौज अशकिया ने अपने चेहरों को फेर लिया, और चेहरा फेर करके वो रोने लगे। थोड़ी सी तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि महसूस करें। वो रोने लगे, उन पे असर हुआ। उधर उमर साद जो लश्कर का सरदार था, उसने ये कहा उर्मिला से कि इससे पहले कि अब हमारी जो फौज है वो हमारे ही खिलाफ हो जाए, उमर साद से कहा कि तुम अच्छे तीरंदाज हो, तीर मार करके अली असगर को शहीद कर दो। अब उर्मिला कहता है, जो उसको गिरफ्तार किया है, वो कहता है कि मैंने जब चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा तो मेरे हाथों में लर्जा था, हाथ कांप रहे थे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे को मैं कैसे तीर का निशाना बनाऊं। उधर से हमारे साथ जो है ललकार रहा है कि उर्मिला क्या देख रहा है, इसमें ताखीर किस बात की है, उसमें देर किस बात की है, जल्दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम को कता कर दे। फिर वो कहता है कि 3 बार ऐसा हुआ कि मैंने कोशिश किया और चिल्ले कमान से तीर जो है वो छूट करके नीचे गिर गया। मैंने उठाया और जो तीर था वो इतना वजनी तीर था, 3 भाल का तीर था। वो तीर चूंकि मेरे तिरकश में सिर्फ वही तीर बचा था और वो जानवरों पे, घोड़ों पे इस्तेमाल किया जाता, मैं मजबूर था। मैंने उस तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा, अपने घुटनों को मैंने जमीन पर टेका और उसके बाद अली असगर के गले का मैंने निशाना बनाया। अब जो मैंने तीर फेंका तो अली असगर का गला नहीं छिदा, बल्कि जैसे जानवर ज़िबा होता है, अली असगर का गला जो है वो ज़िबा हो गया। बच्चा बाप के हाथों में तड़पा और तड़पने के बाद इमाम आली मुकाम ने चुल्लू में खून लिया। खून लेने के बाद एक बार हाथ उठाया और कहा कि बारे इलाहा गवाह रहना कि मेरे इस बच्चे पर भी रहम नहीं किया इस सितम जफाकार ने, ये मैं खून तेरे हवाले करता हूँ। तो आसमान से आवाज़ आई कि हुसैन, अगर तुमने इस खून को आसमान की तरफ फेंका तो ता क़यामत आसमान से बारिश न होगी। आपने चाहा कि मैं ज़मीन के ऊपर फेंक दूं, ज़मीन पर फेंकना चाह रहे थे कि ज़मीन ने आवाज़ दिया, यानी कि आसमान और ज़मीन से क्या सदाएं निकल रही। ज़मीन ने आसमान आवाज़ दी कि हुसैन, अगर ये खून नहार ज़मीन के ऊपर आ गया तो ता क़यामत इस ज़मीन से सब्ज़ा न उगेगा, इस ज़मीन से अनाज न उगेगा। इमाम आली मकाम ने उस खून को लिया, अपने चेहरे के ऊपर मला। चेहरे पे मलने के बाद अली असगर को अपने दामन में लिया। दामन में ले जाने के बाद खेमे के दर के ऊपर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आवाज़ दिया अपने माँ की लौटी फिजा को, कहा फिजा दरे खेमे पर आई। पर्दा उठाया, पर्दा उठाने के बाद कहने के रबाब कहाँ है, बच्चे की माँ कहाँ है। जनाब रबाब आई, कहा क्या मेरे बच्चे को पानी पिलाना है। सवाल करती हैं, रबाब से सवाल करते हैं, ए रबाब ये बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ।
میں تمہارا کون کہ آپ میرے والی ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے پتی ہیں۔ کہا کہ جو میں کہوں گا وہ سنو گی؟ کہا کہ یہ بھی ہدیہ میں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ میرا باپ یہ دیکھو یہ تمہارا بچہ اس حالت میں ہے۔ اب جو آقا کا دامن ہٹایا، دیکھا انہوں نے کہا آپ کے چہرے پہ خون، کہا یہ علی اصغر کا خون ہے۔ ماں نے بچے کا خون جو ہے گردن کے اوپر ملا، ملنے کے بعد اپنے بالوں میں مل لیا، بالوں میں ملنے کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے نانا کی خدمت میں جائیں گے تو میں بھی شہزادی کونین کی خدمت میں اپنے بالوں کو اپنے بیشیر علی اصغر کے خون سے رنگین کر کے جاؤں گی، اور میں شکوہ کروں گی کہ آپ کی امت نے یہی وفا کی کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہ چھوڑا۔